अगेन हियर। और आज हम पढ़ाई से हटके कुछ डिफरेंट बातें करेंगे। मैंने सोचा कि जो आसपास का माहौल है, जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे सामने आ रही हैं, आज उनको डिस्कस किया जाए। तो आप सबको पता है लाइफ कितनी कूल स्मूथ चल रही थी, सब बढ़िया था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सब अपनी अपनी जॉब्स ड्यूटीज कर रहे थे, समर का वेट था, एग्जाम चल रहे थे। इन बिटवीन एकदम से ऐसे सुनने को मिलता है कि लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया है और सब अपने अपने घरों में बंद। सोचा तो ये था कि छुट्टियों में घूमने जाएंगे मामा नाना के हिल स्टेशंस पर, लेकिन हुआ इसके अपोजिट। ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आदमी एक वायरस से डर के घर में बिल्कुल लॉक्ड हो जाएगा। और जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, बच्चों के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, जो बच्चे बाहर कोचिंग ले रहे थे कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए, जॉब्स घट गई, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। और एक ऐसा टाइम भी आया कि हमने देखा कितने मजदूर और कितने जो डाउन ट्रोडन, डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड जो हमारी एक सोसाइटी है, वो लोग कैसे ट्रकों में भर के या पैदल कितने कितने किलोमीटर्स उन्होंने तय किए और वो अपने घर कुछ पहुंचे, कुछ नहीं पहुंच पाए। तो कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ सिर्फ केओस। और देखते देखते सोचा तो कुछ और था, हुआ कुछ और। घर में लॉक्ड हुए, कहीं बाहर नहीं जा पाए। कुछ लोगों के पास थोड़ा जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, वो फिर भी अपना काम जैसे तैसे चला रहे हैं। एक जो पुअर स्ट्रेटा है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ना बाहर से कुछ खा पा रहे हैं, ना घूमने जा पा रहे हैं। इवन बाहर जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते थे, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया अपने घर तक। ये सब किया तो गया था हमारे अपने बेनिफिट के लिए कि हम बीमारी से, इस जो पेंडेमिक है, इससे बच पाएंगे। लेकिन घर में बंद रहना तो आदमी की नेचर नहीं है। जब घर में बंद हुए तो सभी एज ग्रुप्स पर इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। सबसे पहले बात करूंगी बच्चों की। जो बच्चे बाहर खुले में घूमते थे, स्कूल जाते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, अब क्या है, अब घर बैठे हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं, ना क्लासेस लगा पा रहे हैं, ना एग्जाम का पता है कब होंगे नहीं होंगे। एक तरह से सब गड़बड़। बच्चों की फिजिकल ग्रोथ कहीं इसकी वजह से उनको हर्डल आई, मेंटल ग्रोथ उनकी रुकी, और वो सब रहा ही नहीं जो हमने कभी नहीं सोचा था। अब वो हुआ जो नहीं सोचा था, जो सोचा था वो नहीं हो पाया। तो बच्चों की जो एक ग्रोथ बाहर जाने से, घूमने फिरने से, खेलने कूदने से होती थी, वो रुक गई। उसके बाद जो लेडीज हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका वर्कलोड बढ़ा। सारा दिन सब लोग घर में हैं, उनका जो डोमेस्टिक एक डोमेन था वो और ज्यादा फैल गया। सारा दिन काम में बिजी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन आया, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गई। जो फीमेल जॉब में हैं, उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अपना जॉब का जो भी उनका प्लेस था, जो भी उनका वर्क प्रोफाइल होता था, काम किया, अपना घर आए और अकॉर्डिंगली शेड्यूल फिक्स था। लेकिन अब उनको घर बैठे जॉब भी संभालनी है, बच्चों को भी संभालना है, डोमेस्टिक वर्क भी टाइम पर करना है। तो इससे उनकी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हुई। अगर मैं बात करूं मेल, जो मेल हैं, आदमी की बेसिक नेचर होती है बाहर घूमना, ऑलमोस्ट पसंद करते हैं बाहर जाना, मिलना जुलना, लेकिन अब वो भी घर में कैद हो गए। तो उन लोगों को भी एक चिड़चिड़ाहट, एक खींचपन उनके सोच में आ गया। और इससे क्या हुआ कि एक वायलेंस का दौर आया। पीछे एक डेटा आया था, एक सर्वे किया गया था,
जिसमें बताया कि बहुत ज़्यादा केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़े हैं अगेंस्ट फीमेल या अगेंस्ट जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं उनके अगेंस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन ने सबकी जिंदगियां बदल के रखी। घर में जो हमारे एज्ड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, वो बेचारे कोई बीमार है, चल नहीं सकता था, थोड़ा बहुत घूम लेते थे, आस पड़ोस में बैठ के बातें कर लेते थे, अब घर में बंद हुए, अब वो क्या करें? कितना टाइम टीवी देखेंगे, कितना टाइम कोई भगवान के भजन कर सकता है, बच्चे कितना टाइम फोन में काम कर सकते हैं, लेडीज कितना टाइम किचन में रह के वर्क फ्रॉम होम एंड वो कैसे हेल्दी अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकती हैं, और मेल कैसे सारा दिन घर में रहे। धीरे धीरे एक इस तरह का माहौल बना कि ग्रे जोन में चला गया सब। ग्रे जोन जो है वो एक इस तरह की स्थिति है जिसमें आदमी अपने मन की जो बातें हैं वो सबको नहीं कह पाता है। कुछ हद तक कुछ एक दो जो उसके क्लोजेस्ट होते हैं वहां वो कह पाता है, बट नोट ऐसे नहीं कि हंस के कुछ भी बोल दिया, अंदर ही अंदर घुटेगा। और डार्क जोन जो ग्रे जोन आया उसके बाद उससे भी ज्यादा एक डार्क जोन की सिचुएशन आई जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। एंजाइटी बढ़ी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ा, किसी को जॉब की चिंता है, किसी को एग्जाम्स की चिंता है, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को सर्वाइवल की चिंता है, किसी को यही चिंता है कि अब दोबारा पहले जैसी लाइफ कैसे होगी, सब नॉर्मल कैसे होगा। एक्चुअली जो आदमी, कोई भी आदमी मीन्स मेल फीमेल, कोई भी अंदर से सभी बहुत कमजोर होते हैं। और जब घर में बंद किया गया, एक छोटे से वायरस ने घर में बंद किया सभी को, तो एडवर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने स्टार्ट हुए। और अब स्थिति ये है, जब घर में बैठे हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डोमेस्टिक वायलेंस ये सब चीजों ने घेर लिया है, तो सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हुए। हम आसपास सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और लेटेस्ट आप लोगों ने सुना भी होगा। ये चीजें, ये जो इंसिडेंट्स, ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कोविड-19 के, लॉकडाउन के, इन्होंने एक तरह से आदमी को, एक जो पूरी ह्यूमैनिटी है उसको हिलाकर रख दिया। अब नहीं पता सब चीजें कैसे दोबारा से पहले की तरह पटरी पर आएंगी, कैसे पहले की तरह घूम पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, अपने दोस्तों से मिलने जा पाएंगे, सेलिब्रेशंस कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। कितना लंबा ये दौर चलने वाला है। तो क्यों ना हम इस लॉकडाउन में ये सोचें कि कुछ डिफरेंट करें। हमें मौका मिला है घर में रहने का। पहले जब जॉब करते थे, ड्यूटी पर जाते थे, तो ये सोचते थे कब संडे आएगा, अब रोज संडे है। इवन हम डेट भूल गए हैं, आज कितनी डेट है, आज कौन सा डे है, ये चीजें भी हमें याद नहीं है। तो क्यों ना इस चीज को हम अपने लिए कुछ बेटरमेंट के लिए अपने यूज करें इस एम्पल टाइम को। जो बच्चे हैं छोटे, सारा दिन टीवी और फोन में ना लगे रहें, कुछ क्रिएटिव करें, ड्राइंग करें, अच्छी अच्छी उनकी कर्सिव राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, कैलीग्राफी सीखें, कुछ आर्ट सीखें, पेपर आर्ट हो सकती है, किसी भी तरह की आर्ट हो सकती है। घर में जो गेम्स हैं, इंडोर गेम्स, उनको प्रेफर करें, हंसें, खिलखिलाएं। जो लेडीज हैं वो अपना कुकरी, जो उनका कोई शौक है, पोएम रेसिटेशन हो सकता है, बुक रीडिंग हो सकता है, स्टोरी रीडिंग हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकता है, या कुछ उन्होंने ऐसा निटिंग है, वीविंग है, जो भी उनको लगता है कि वो बेटर कर सकती हैं या बेटर नहीं भी कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, उसको एक्सप्लोर करें, सीखें। जब हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम उसमें एक्सेलेंस पा जाते हैं, बशर्ते हम रूटीन में करें उसको। तो इस तरह से हम देखिए, हमने ये नहीं सोचना कि कौन हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, कहाँ से हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। अप्रिसिएशन की तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए, बस अपना काम करते रहो। और जब आप काम करना शुरू करते हो तो एक बार तो आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, एक वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म यू विल गेट, बट कार्ल मार्क्स ने कहा है कि चेंज इज परमानेंट। जब भी कोई चेंज होता है, बदलाव प्रकृति का नियम है, और जब भी कोई चेंज होता है वो कुछ ना कुछ बेटर ही लेकर आता है।
तो सोचिए इस टाइम को कैसे बिताना है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके मन की बातें पूछिए, कैसे उन्होंने बचपन बिताया, कैसे वो बड़े हुए तो क्या एक्टिविटीज वो करते थे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बशर्ते हम टाइम दें, और बहुत अच्छी हमारी मेंटल ग्रोथ होती है इन चीजों से। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मेरा एग्जाम्पल बताऊंगी कि जब मैं पढ़ती थी, जब मैं छोटी थी, माई फादर यूज टू से कि पाठ याद हो गया, अब ऐसे करो, घर में पेड़ है, उस पेड़ को सुना के आओ। एंड बच्चे थे, समझ में नहीं आता था कि क्या करें, डरते थे, नो तो था ही नहीं। पेड़ को सुनाना स्टार्ट किया, एंड जब सुनाते सुनाते माइंड कहीं और गया तो थोड़ा सा भटके टॉपिक से, तो पीछे से आवाज आई, यहाँ गलत बोले शायद, तो पेड़ ने तुम्हें थोड़ा सा एक झटका दिया है। ये आप लोग हंसेंगे सुनकर, इवन बफेलो थी घर में भैंस, तो उसको भी सुना के आओ और वो सींग मारती तो यहाँ तुमने गलत बोला होगा, दैट्स वाई इसने रिएक्शन दिया है। बहुत मासूम थे, विश्वास कर लेते थे, लेकिन आज ये लगता है कि आज अगर मैं अकेली हूँ तो मैं अपने अकेलेपन को ओवरकम कर सकती हूँ, मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं। लाइक दैट आप भी इस टाइम को अपने लिए यूज करिए, अपनी बेटरमेंट के लिए यूज करिए। जो आप आज तक नहीं कर पाए वो करिए। बहुत बढ़िया इंसान ये हमें बनाएगी पेंडेमिक, या तो हम बहुत अच्छे बन के निकलेंगे, या जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो खत्म ही हो जाएगा। तो खत्म तो सबने होना है, क्यों ना बेटरमेंट की तरफ जाएं, क्यों ना हम अच्छी सोच के साथ अच्छे काम करें। डेफिनेटली हमें अप्रिसिएशन भी मिलेगी, लोग प्रेज भी करेंगे, और एक हम अच्छे इंसान भी बन पाएंगे। तो मैं आपसे फिर से एक उम्मीद, एक विश्वास और एक मैसेज, यही मैसेज है कि अपनी अच्छाई को खत्म ना करें, किसी से अपनी तुलना ना करें, कंपैरिजन ना करें। भगवान ने कोई भी चीज धरती पर फिजूल नहीं बनाई है, हर एक चीज की अपनी वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, आप शीशे में जिसको देख रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वही है। तो अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कीजिए। जो मन जब था करने का कि ये मैंने करना है, नहीं कर पाए, आज उस काम को कीजिए। बड़ों का सहारा बनिए। कई बार पेरेंट्स से नहीं चीजें शेयर कर पाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बात कोई दूर तक बताएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मेंटल लेवल ऐसा ही है, सब ऐसा ही सोचते हैं, और कोई किसी को बता भी देगा तो क्या हुआ, लाइफ सबकी सेम है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका कोई राज किसी को पता चल गया तो जीवन खत्म नहीं होने वाला है। मत डरिए, कॉपी पर लिखिए, डायरी लिखना शुरू कीजिए, जोर जोर से गाना गाइए, हंसिए, चाहे आप कितना ही बेसुरा क्यों ना गाते हो, जस्ट गाइए, सिर्फ गुनगुनाइए, भगवान का नाम लीजिए, किताबें पढ़िए। किताबों से बेटर कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। आपके फ्रेंड सर्कल से बात कीजिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, बड़ों को टाइम दीजिए, और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताइए। ऐसा जरूर एक टाइम आएगा कि लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। बीरबल अकबर की स्टोरी सबने पढ़ी होंगी, तो बीरबल ने भी कहा है कि ये समय भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, टाइम जरूर बीतेगा, और एक दोबारा से अच्छा टाइम पहले वाला आएगा, जिसमें हम इन सब, जैसे हम पहले जिंदगी जी रहे थे वैसा ही जीवन जिएंगे, वैसे ही घूमे फिरेंगे, हमें मास्क की जरूरत नहीं होगी, फ्रेश एयर हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, सब चीजें नॉर्मल होने वाली हैं बहुत जल्दी ही। इसी उम्मीद के साथ ये मैसेज आपको जरूर फॉलो करिएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।